चलिए, लास्ट क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर, और जो अगला टॉपिक हमारा इशू ऑफ शेयर कैपिटल में है वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आज हम पढ़ने जा रहे हैं वह है कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एरियर एंड कॉल्स इन एडवांस। देखिए, कॉल्स इन एरियर सबसे पहले क्या होता था ये आप सब लोग पहले समझ भी चुके हैं, और एक बार फिर से समझिए कि जब भी कभी हम किसी पर्टिकुलर स्टेज पे अपने शेयर होल्डर से पैसे कॉल करते थे और हमारे कॉल करने के बावजूद यदि वो शेयर होल्डर वो पैसा उस स्टेज पे नहीं कर रहा है तो इस सिचुएशन को हम कहते थे कॉल्स इन एरियर। और इसकी एंट्री आप पीछे ओवर सब्सक्रिप्शन में एक दो क्वेश्चन में सीख भी चुके हो, इसे हमें फिर से सीखना है। दूसरा टर्म है कॉल्स इन एडवांस। एरियर क्या था? एरियर था कि मान लीजिए 3 स्टेज है हमारा। एप्लीकेशन का स्टेज है, अलॉटमेंट का स्टेज है और फाइनल कॉल का स्टेज है। शेयर की फेस वैल्यू हम मान लेते हैं 10 रुपये है। एप्लीकेशन पे मुझे 3 लेना था, अलॉटमेंट पे मुझे 4 लेना था और फाइनल कॉल पे अगेन मुझे 3 लेना था। ठीक है, अब देखिए एरियर क्या हुआ। एरियर बताया कि मान लीजिए जब मैंने ये अलॉटमेंट कॉल किया है तो 100 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अलॉटमेंट मनी मुझे नहीं दी है। इस टर्म को तो कहा जाएगा कॉल्स इन एरियर। लेकिन इसी अलॉटमेंट के स्टेज पे, मैं बात कर रहा हूं अलॉटमेंट के स्टेज का, मान लेते हैं कि इसी अलॉटमेंट के स्टेज पे 200 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अपना इंटायर पेमेंट कर दिया। जिन्होंने अपना इंटायर पेमेंट कर दिया कि भाई मुझे रोज रोज की चिकचिकबाजी, रोज रोज आप पेमेंट मांगो, रोज रोज मैं पेमेंट दूं, मुझे ये नहीं चाहिए। आपका जो भी पेमेंट बनता है वो मेरे से ले लो। अच्छा, पेमेंट कब किया गया? मैंने मांगा था उस समय अलॉटमेंट। 100 शेयर होल्डर तो ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट पे पेमेंट नहीं दिया, ये तो कहलाएंगे कॉल्स इन एरियर एट टाइम ऑफ अलॉटमेंट। 200 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने अपना सारा पेमेंट कर दिया। सारा पेमेंट का मतलब क्या है कि हमने मांगा था अलॉटमेंट, उसने कहा भाई अपना कॉल भी पकड़ो। हमने मांगा था अलॉटमेंट और उसने मुझे कॉल का पेमेंट भी कर दिया। तो एक बात बताइए, कॉल्स इन एडवांस क्या है? जो मुझे इन्होंने 7 रुपए का पेमेंट करा है, यहां पे कॉल्स इन एडवांस हम किसे कहेंगे? मैंने मांगा था अलॉटमेंट, और 200 शेयर होल्डर ने मुझे पूरे 7 रुपए दे दिए। तो बताइए कॉल्स इन एडवांस कितना है, मतलब एडवांस में उसने मुझे क्या पेमेंट किया है? सब लोग रिप्लाई दीजिएगा एक बारी कि अलॉटमेंट के टाइम 200 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे 7 रुपए पे कर दिया, तो कॉल्स इन एडवांस कितना है? या एडवांस पेमेंट कितना है? एक आंसर आया 3 रुपए, निखिल 7 रुपए। बाकी लोग चलिए सुनिए मेरी बात। अलॉटमेंट के टाइम इसने मुझे कितना पे किया? 7 रुपए। अब गौर से सुनिएगा, मैंने अभी मांगा क्या था? अलॉटमेंट। अलॉटमेंट मैंने मांगा है तो इस 7 रुपए में 4 रुपए तो अलॉटमेंट का ही है ना भाई। ये तो 4 रुपए मुझे चाहिए ही था। तो 4 के बाद इन्होंने मुझे ज्यादा क्या दिया?
भाई अलॉटमेंट के स्टेज पे यदि वो मुझे इंटायर पेमेंट कर रहा है तो एडवांस में किस स्टेज का पेमेंट कर रहा है? सिंपल सी बात है कि एडवांस तो मुझे सिर्फ कॉल का मिला, अलॉटमेंट मनी तो मुझे चाहिए ही थी। तो एडवांस में हम किसे कहेंगे? सिर्फ जिस स्टेज पे एडवांस मिला है उस स्टेज के बाद जो भी आपको कॉल पेमेंट लेनी है वो आपका क्या कहलाएगा? एडवांस में। ठीक है, तो चलिए यही कॉन्सेप्ट है कॉल्स इन एरियर का और कॉल्स इन एडवांस का। एरियर समझिए कि जो स्टेज मैंने जिस भी पर्टिकुलर स्टेज पे पैसे मांगे और शेयर होल्डर ने मुझे पेमेंट नहीं किया वो कहलाएगा कॉल्स इन एरियर। और मैंने पैसे मांगे और शेयर होल्डर ने सब्सिक्वेंट जो भी कॉल होना है उसके पेमेंट भी यदि मुझे दे रहा है वो, तो वो कहलाएगा कॉल्स इन एडवांस। लेकिन ध्यान रखिएगा कि उस स्टेज की पेमेंट के अलावा जो बैलेंस है ना, जो आगे फ्यूचर में लेना था, वही कहलाएगा सिर्फ कॉल्स इन एडवांस। वो स्टेज तो मुझे आज के डेट में लेना ही था। ठीक है, तो चलिए सीधा हम क्वेश्चन के साथ शुरुआत करते हैं इसकी। क्वेश्चन नंबर 24, सबसे पहला क्वेश्चन हमारा। क्वेश्चन नंबर 24, एक बार मैं पहले क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए सब लोग क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है स्टार लिमिटेड वाज रजिस्टर्ड विथ अ कैपिटल ऑफ 5 लाख इन शेयर ऑफ 10 ईच। देखिए रजिस्टर्ड है, ऑथराइज कैपिटल है हमारा 5 लाख रुपीस का और इसको डिवाइड किया है शेयर ऑफ 10 ईच। तो इसे हम यूं कह सकते हैं कि 50,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कंपनी के पास ऑथराइज नंबर ऑफ शेयर कितने हैं? 50,000 और ऑथराइज कैपिटल कितना है? 5 लाख। एंड इशू 20,000 सच शेयर एट अ प्रीमियम ऑफ 2 पर शेयर। अच्छा, इस 50,000 में से हम इशू करने जा रहे हैं 20,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच एट ₹2 प्रीमियम, मतलब 10 की जगह हम 12 में इशू करने जा रहे हैं। पेमेंट कैसे कैसे रिसीव करना है? 2 पर शेयर ऑन एप्लीकेशन, 2 ऑन एप्लीकेशन, 5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट, 5 पर शेयर ऑन अलॉटमेंट कह रहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब ये क्या होगा? 3 रुपए शेयर का और 2 रुपए प्रीमियम का। ये नहीं भी लिखा रहता इंक्लूडिंग प्रीमियम तो मैंने आपको कह रखा है कि आपको ये मान के चलना है कि पेमेंट प्रीमियम का जो भी पेमेंट होगा वो कब रिसीव किया गया होगा? अलॉटमेंट के स्टेज पे। 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, 2 पर शेयर ऑन फर्स्ट कॉल, ओके, मेड 3 मंथ लेटर। अच्छा, अब तक हमने कितना पेमेंट ले लिया? देखिए 2, 3, 2, 5 और 2, 7। 3 रुपए हम फाइनल कॉल फ्यूचर में कभी करेंगे, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। कह रहा ऑल द मनी पेबल ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट वाज ड्यूली रिसीव्ड बट व्हेन। अच्छा, कह रहा है क्वेश्चन कि एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे मुझे सारे पेमेंट मिल गए, जितने मुझे मिलने चाहिए थे वो सारे मिल गए। But when the first call was made, one shareholder paid the entire balance on his holding of 300 share. लेकिन जब मैंने फर्स्ट कॉल किया तो एक शेयर होल्डर जिसके पास 300 शेयर है, इसने अपना इंटायर पेमेंट कर दिया, मतलब इसने टोटल पेमेंट मुझे कर दिया। और इसके बाद कह रहा है एंड अनदर शेयर होल्डर होल्डिंग 100 शेयर वेयर फेल टू पे, सॉरी होल्डिंग 1000 शेयर, और एक और शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर है, ये फेल कर गया पेमेंट करने में। तो एक बात बताइए, जिसने फर्स्ट कॉल के टाइम पे इंटायर पेमेंट क्या है? मतलब सिंपल समझना है। देखिए अब तक मैंने 10 में क्या ले लिया? 2, 3, 2, 5 और 2, 7। तो मेरे ख्याल से जो बैलेंस बच रहा है, जो फ्यूचर में मुझे लेना है, वो कितना लेना है? 3 रुपए। तो ये 300 शेयर का जो होल्डर है, इसने अपने फर्स्ट कॉल की मनी तो दी ही दी, साथ में जो बैलेंस बच रहा था 3 रुपए वो भी वो मुझे एडवांस में दे गया। और एक दूसरा शेयर होल्डर है जिसके पास 1000 शेयर हैं, ये अपने फर्स्ट कॉल मनी देने में भी क्या कर गया? फेल कर गया है। ठीक है, तो आइए एंट्री किया जाए। क्वेश्चन तो क्लियर है, अब हम एंट्री करते हैं।
ये था क्वेश्चन नंबर 24। चलिए क्वेश्चन क्लियर। क्वेश्चन नंबर 24, 20,000 शेयर है। फर्स्ट एंट्री एप्लीकेशन रिसीव होने की, मैं कोई फॉर्मेट नहीं बना रहा, कोई नरेशन नहीं लिख रहा हूं। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 20,000 शेयर मल्टीप्लाई बाई एप्लीकेशन मनी 2 रुपीज, इसमें कोई डाउट नहीं। सेकेंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर कर दिया हमने एप्लीकेशन मनी को शेयर कैपिटल में। थर्ड एंट्री किस बात की? अलॉटमेंट ड्यू करने की। सर कीजिए अलॉटमेंट ड्यू, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, एंट्री मैंने बताई है कि जो शेयर से रिलेटेड पेमेंट हो उसे तो आप ट्रांसफर करेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट में, और जो प्रीमियम का पैसा है वो ट्रांसफर होगा सर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। तो इस 5 रुपए में सर 3 रुपए शेयर का था वो शेयर कैपिटल में, और 2 रुपए प्रीमियम का था वो कहाँ चला जाएगा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, अलॉटमेंट की स्टेज पे कुछ भी नई बात नहीं है। पेमेंट रिसीव कीजिए अलॉटमेंट का, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट 20,000 मल्टीप्लाई बाई 5। ओके, नेक्स्ट एंट्री सर फर्स्ट कॉल ड्यू करने की कीजिए, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। 3 रुपए लेना था हमें, 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3। और नेक्स्ट एंट्री होगी सर फर्स्ट कॉल रिसीव करने की, लेकिन यहीं पे सारी बातें हमारी होनी है। बैंक अकाउंट डेबिट, सर अगर ये सारी बातें नहीं होती, मतलब ये ना तो एरियर होता ना तो एडवांस होता, तो हमारी जर्नल एंट्री होती बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 20,000 मल्टीप्लाई बाई 3। लेकिन यहाँ पे सर क्वेश्चन कह रहा है कि हमें सारे पैसे नहीं मिले हैं, वो अमाउंट जो कॉल करने के बावजूद मुझे रिसीव ना हो उसे हम कहते हैं कॉल्स इन एरियर, और कॉल्स इन एरियर को क्या करते हैं हम बैंक में लेस कर देते हैं या डेबिट कर देते हैं, मतलब डेबिट साइड शो करते हैं और बैंक में उतने अमाउंट को लेस कर देते हैं। तो कॉल्स इन एरियर हुआ है सर। अच्छा, कितने शेयर होल्डर्स थे, मतलब शेयर होल्डर्स इसकी होल्डिंग कितनी थी जिसने एरियर किया है? सर उसकी होल्डिंग थी 1000 शेयर की जिसने एरियर किया है, और एरियर ये कौन से स्टेज का किया है? ये 3 जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं ना, ये कौन सी मनी है? कॉल मनी, फर्स्ट कॉल मनी। ये मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं फर्स्ट कॉल मनी। ठीक है, अच्छा रेस्ट अमाउंट को बैंक में लिख दे क्या? देखिए अगर सिर्फ एरियर रहता, सिर्फ एरियर रहता तो रेस्ट अमाउंट को हम बैंक कॉलम में लिख देते, लेकिन यहाँ पे एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसने एडवांस भी पेमेंट दिया। तो ध्यान दीजिएगा, कॉल्स इन एरियर हमेशा डेबिट होता है, कॉल्स इन एडवांस क्या होता है? जिस स्टेज पे मिलता है उस स्टेज पे क्रेडिट होता है। तो यहां आप कर दीजिए टू कॉल्स इन एडवांस। क्यों क्रेडिट होता है? ये लाइबिलिटी है कंपनी के लिए। एडवांस में जो पैसा मिल गया, एसेट्स को हम डेबिट करते हैं, लाइबिलिटी को हम क्या करते हैं? क्रेडिट करते हैं। तो ये अभी क्या अराइज हो रही है? हमारी लाइबिलिटी अराइज हो रही है। अच्छा, कितने शेयर होल्डर थे सर? 300 शेयर होल्डर थे, और इन्होंने मुझे एडवांस क्या दिया है? तो ध्यान से रखिएगा, ये तो मल्टीप्लाई किया था मैंने इस स्टेज का 3 रुपए,
और एडवांस में मैं मल्टीप्लाई करूंगा फ्यूचर में मुझे जो लेना है। इस क्वेश्चन में कोइंसिडेंस ऐसा है कि फ्यूचर में लेने के लिए जो बैलेंस बच रहा है ना, वो भी 3 रुपए ही बच रहा है। तो ये दोनों तीन सेम तीन नहीं है, ये कंफ्यूज मत कीजिएगा। एडवांस है जो फ्यूचर में लेना है, एरियर है जो मैंने अभी क्लेम किया था। सॉरी, अभी शायद 2 रुपए लेना था क्या? हाँ सॉरी, फर्स्ट कॉल पे 2 रुपए ही लेना था मुझे। चलिए फिर तो मामला ही खत्म है। तो अब सुनिए, टोटल मुझे रिसीव करने थे 40,000 रुपीज। 20,000 मल्टीप्लाई बाई 2, ये 2 है। इस 40,000 में मुझे रिसीव नहीं हुआ 2,000 रुपीज। कौन से? जो 1000 शेयर होल्डर ने पैसे नहीं दिए। तो 40,000 लेस 2,000, इसका मतलब मुझे 38,000 रिसीव होना चाहिए। नॉर्मली मुझे कितना रिसीव होना चाहिए? 38,000। लेकिन एक शेयर होल्डर ऐसा है जिसके पास 300 शेयर थे, उसने मुझे 300 मल्टीप्लाई बाई 3 मतलब 900 रुपीज एडवांस में दिया। मतलब मुझे टोटल जो रिसीव हुआ वो 38,000 तो अलॉटमेंट का रिसीव हुआ, प्लस 900 मुझे एडवांस में रिसीव हुआ। टोटल 38,900 मुझे रिसीव हुआ। ये मैं समझाने के लिए ब्रेक करके लिख रहा हूँ। जब आप सॉल्व कर रहे होंगे क्वेश्चन तो बिल्कुल एक साथ लिखेंगे, लेकिन फिलहाल समझने के लिए आप, ये 900 कौन सा है? ये जो एडवांस मिला। और ये 38,000 क्यों है? क्योंकि 40,000 में 2,000 मेरा क्या है? एरियर है। तो चलिए जरा फटाफट इस क्वेश्चन को कर लीजिए नोट, फिर मैं एक क्वेश्चन और कराता हूं आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ग्रुप में डाल दे रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, सब लोग आइए। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है ग्रीन लिमिटेड इशूड 8,000 इक्विटी शेयर ऑफ 10 ईच 8,000 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच 5 पर शेयर वेयर कॉल्ड। इस 10 रुपए के शेयर में अभी तक जो हमने कॉल किया है वो सिर्फ कितना कॉल किया है भाई? कॉल्ड कुछ भी हो सकता है। अब तक हमने सिर्फ 10 में 5 रुपए मांगे हैं। कैसे कैसे मांगे हैं ये देखिए। पेबल 2 ऑन एप्लीकेशन, 1 ऑन अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकेंड कॉल। 2 ऑन एप्लीकेशन, ये 5 का, 1 ऑन ब्रेकअप है अलॉटमेंट, 1 ऑन फर्स्ट कॉल एंड 1 ऑन सेकेंड कॉल। इसके बाद 5 रुपए और बचे हैं, वो फ्यूचर में हम कभी लेंगे। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड विद द फॉलोइंग एक्सेप्शन। सारे पैसे मुझे रिसीव हो गए हैं विथ फॉलोइंग एक्सेप्शन। और एक्सेप्शन क्या है देखिए। एक ए नाम का कोई पर्सन है जिसके पास की होल्ड्स 250 शेयर, पेड नथिंग आफ्टर एप्लीकेशन, पेड नथिंग आफ्टर
एप्लीकेशन। देखिए हमने पेमेंट कितने स्टेज पे रिसीव किया है। हमें एप्लीकेशन लेना था, देन हमें क्या लेना था, अलॉटमेंट, देन हमें फर्स्ट कॉल, देन हमें क्या लेना था, सेकेंड कॉल। ठीक है, अब सुनिएगा जरा, इस ए के बारे में कहा जा रहा है कि विल पे नथिंग आफ्टर एप्लीकेशन। मतलब एप्लीकेशन तो इसने दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकेंड कॉल नहीं दिया। भाई नथिंग पेड आफ्टर एप्लीकेशन का मतलब तो यही निकल के आ रहा कि एप्लीकेशन दे दिया, अलॉटमेंट नहीं दिया, फर्स्ट कॉल नहीं दिया और सेकेंड कॉल नहीं दिया। दूसरा एक पर्सन है बी, होल्ड्स 500 शेयर, बी होल्ड्स 500 शेयर, पेड नथिंग आफ्टर अलॉटमेंट। मतलब कह रहा है इसने अलॉटमेंट के बाद कुछ नहीं दिया, मतलब एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया और इसके बाद कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, और कह रहा है सी होल्ड्स, एक तीसरा पर्सन भी है, 1250 शेयर्स, विल पेड नथिंग आफ्टर फर्स्ट कॉल। सी ने फर्स्ट कॉल के बाद कुछ नहीं दिया, मतलब फर्स्ट कॉल तक दिया, फर्स्ट कॉल के बाद कुछ नहीं दिया, मतलब सेकेंड कॉल नहीं दिया। अब देखिए ये पूरी बात निकल के क्या आ रही है। अगर मैं एरियर की बात करूं तो एप्लीकेशन पे तो एरियर हो ही नहीं सकता, एप्लीकेशन पे तो एरियर हो ही नहीं सकता, तो एप्लीकेशन पे कोई एरियर नहीं है। अलॉटमेंट पे देखिए किसने पैसे नहीं दिए, बी ने दे रखा है, सी ने दे रखा है, सिर्फ ए ने नहीं दिए। तो ए के पास कितने शेयर थे, 250, तो अलॉटमेंट पे एरियर कितने शेयर का हुआ, 250 शेयर्स का। फर्स्ट कॉल की बात यदि मैं करूं, फर्स्ट कॉल पे सर सी ने पेमेंट दे रखा है, बी ने नहीं दिया है और ए ने नहीं दिया है, तो बी के शेयर थे 500, ए का शेयर है 250, तो मैं टोटल कहूं 750 शेयर होल्डर्स ऐसे थे जिन्होंने मुझे फर्स्ट कॉल पे पेमेंट नहीं दी है। और यदि मैं सेकेंड कॉल की बात करूं तो इन तीनों ने नहीं दिया है, मतलब इसने भी, इसने भी, इसने भी, तो इनका सम टोटल कीजिए, यानी कि सेकेंड कॉल पे टोटल 2000 शेयर होल्डर्स या 2000 शेयर्स ऐसे हैं जिस पे मुझे पेमेंट नहीं मिला है। पहले इस क्वेश्चन की ये बात समझ लीजिए आप, जो मैंने अभी ये ड्रॉ किया आपके सामने कि 4 स्टेज में मुझे पैसे लेने थे, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड सेकेंड कॉल। एप्लीकेशन पे सारे पेमेंट आ गए हैं, अलॉटमेंट पे सिर्फ ए ने नहीं दिया है, क्योंकि ए के बारे में कह रहा है कि नथिंग पेड आफ्टर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन के बाद ही इसने कुछ नहीं दिया, मींस अलॉटमेंट भी नहीं दिया, फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया और सेकंड कॉल भी नहीं दिया। बी के बारे में कहा जा रहा है नथिंग पेड आफ्टर अलॉटमेंट, मींस एप्लीकेशन दिया, अलॉटमेंट दिया, इसके बाद कुछ भी नहीं दिया। और सी के बारे में कहा जा रहा है नथिंग पेड आफ्टर फर्स्ट कॉल, मींस फर्स्ट कॉल तक दिया, इसके बाद नहीं दिया। तो ये इनका एरियर का इंफॉर्मेशन था। अब एप्लीकेशन पे तो सारे पास हैं, अलॉटमेंट पे ए का एरियर है, मीन सिर्फ 250 शेयर पे है, फर्स्ट कॉल पे 2 लोगों का एरियर है, ए का भी और बी का भी, तो टोटल कितने हो गए 750, 250 प्लस 500। और सेकंड कॉल पे इन तीनों का एरियर है, तो इन तीनों का सम टोटल, मतलब टोटल कितना एरियर हो गया सेकंड कॉल पे, 2000 शेयर का एरियर हो गया। ये बात समझ में आ गई। जी सर, ये बात समझ में आ गई। तो चलिए फिर अब क्वेश्चन करते हैं हम लोग। फर्स्ट एंट्री आइए, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, 8000 नंबर ऑफ शेयर जो हमने इशू किए मल्टीप्लाई बाय 2। सेकेंड एंट्री एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफर करने की, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल
थर्ड एंट्री अलॉटमेंट ड्यू करने की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। लेकिन अलॉटमेंट जब हम रिसीव करने जाएंगे तो यहाँ ध्यान रखेंगे कि अलॉटमेंट पे मेरा कुछ एरियर हुआ और कितने शेयर होल्डर ने, 250 शेयर होल्डर्स ने। तो यहाँ पे एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। देखो लेना था मुझे 8000 शेयर होल्डर से 1 रुपीज़, एरियर हुआ है 250 शेयर होल्डर्स का। इसका मतलब 7750 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने मुझे पेमेंट दे दी है। 8000 माइनस 250 जिन्होंने एरियर किया है। देन अब क्या होगा, फर्स्ट कॉल ड्यू होगा सर, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8000 मल्टीप्लाई बाई 1। और यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी एरियर है सर, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एरियर डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। 8000 शेयर होल्डर से पैसे लेने थे, नहीं दिया है ए और बी ने, मतलब टोटल कितनों ने नहीं दिया, 750 शेयर होल्डर्स ने पैसे नहीं दिए। मीन्स हमें मिला होगा कितना, 7250 शेयर होल्डर से पैसे मुझे मिल गए। ठीक है। और इसी तरह नेक्स्ट एंट्री सेकंड कॉल ड्यू करने की, शेयर सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 8000 मल्टीप्लाई बाई 1। और एंट्री क्या होगी भाई, जगह नहीं है, मैं इस 6th वाली एंट्री में ही समझा देता हूँ कि अमाउंट कहाँ चेंज होगा। ये तो वही रहेगा 8000 मल्टीप्लाई बाई 1, एरियर हुआ है टोटल यहाँ तीनों का यानी कि 2000 मल्टीप्लाई बाई 1, और पेमेंट रिसीव होगा 6000 मल्टीप्लाई बाई 1। तो एंट्री जो आप लिखोगे सेकेंड कॉल रिसीव करने की, वो लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट 6000 मल्टीप्लाई बाई 1, कॉल्स इन एरियर डेबिट कितने लोगों ने करा, 2000 मल्टीप्लाई बाई 1 टू शेयर सेकेंड कॉल अकाउंट 8000 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25, इशू ऑफ शेयर कैपिटल का। ठीक है। इस टॉपिक में कुछ खास बात नहीं थी, इतनी ही बात थी। अगला टॉपिक जो होगा हमारा, वो हमने अभी पढ़ा था पहली क्लास में ही कि दो तरह से शेयर को इशू कर सकते थे। एक इशू ऑफ शेयर फॉर कैश, मतलब हम शेयर इशू करेंगे और बदले में जिनको भी शेयर होल्डर को हमने शेयर इशू किया उनसे क्या लेंगे, कैश लेंगे। और दूसरा होता था इशू ऑफ शेयर कंसिडरेशन अदर देन कैश, मतलब जिनको हमने शेयर इशू किया है बदले में कंसिडरेशन में उनसे कैश के अदर देन कुछ लिया हमने, हो सकता है हमने उनका एसेट्स लिया, हो सकता है हमने उनका पूरा बिजनेस परचेज किया हो। तो अगली क्लास में हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।